और पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि 14 अगस्त की तकरीब रख के बच्चों को डांस करवाया जाए और लंबे लंबे बाजे बजवाए जाए। हमने तो खुदा की कसम किसी चीज की भी तकरीब को बाकी नहीं रखा। हमारे हाथों सब कुछ बेच चुका। दीन हमने बेच दिया, मुल्क हमने बेच दिया, तालीम हमने बेच दी। हमारे खाते में जो आया हमने उसे नीलाम किया है, बाकी कुछ भी नहीं रखा। और फिर हम कहते हैं हमारे अंदर शर्म आया तो इतना कूट कूट के भरा है, बाकी किसी के अंदर उनकी नहीं। 14 अगस्त आती है तशक्कुर के तौर पे कि जिन हस्तियों ने इस मुल्क को बनाया है उनका शुक्रिया अदा किया जाए और उन्हें इशार किया जाए और रब के यहाँ शुक्राने के नफल पढ़े जाए। पूछो ना हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि जो बड़े जानवर की कुर्बानी भी नहीं कर सकते। आपने तो हर जुमे को कटा सिवा किया होता, उनसे पूछो ना। जिनकी मस्जिदों को जलाया जाता है उनसे पूछो कि आजादी क्या होती है। जितना मुहज्जब आदमी हो वो भी अपने बच्चे को इतना बड़ा बाजा लेकर देता है, ले तू भी सुकून उड़ा सारे। ना करो यार, ऐसा ना करो। ये सारा जुल्म किसी और के साथ नहीं, अपने साथ कर रहे हो। मुल्क के साथ जो हो रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन जरूरत समर की थी कि 14 अगस्त आई थी, सारे जमा हो जाते, इज्तिमाई दुआ मांगते, कोई नेक हाकिम हमें नसीब का जो तेरे इस मुल्क का, इस वतन अजीज का तो दर्द रखने वाला। लेकिन हमने समझा कि शायद मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकाल दे, पूरे मोहल्ले का सुकून बर्बाद हो, तो शायद 14 अगस्त इसी में मजा आता। और जो जिन्होंने तरबियत करनी थी, बताना था हमारी नस्ल को कि इस मुल्क को इतनी कुर्बानियां देकर बनाया गया, उन्होंने हमारे बच्चों और बच्चियों को डांस पे, गाने पे और तरानों पे लगा दिया। और जहां से पैगाम जाना था उन्होंने कहा नहीं, कैद आजम तो काफिर था, अल्लामा इकबाल तो यूरोपी था। यहां मौलवियों ने अपना नया कट्टा खोल दिया। तो फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जहां से भी घूम फिर के आओ ना, इधर से, आपसे नहीं, इधर से यहाँ, तो सारे एक ही खाते में जाते, किसी ने भी अपना रोल अदा नहीं।